स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है इस दिए हुए प्रश्न को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करना है? इस प्रश्न से लेकर के हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम हल माना इसकी आयु, रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना है? यक्स, बराबर यक्स है। तो माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखो, रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 26। तो ये हो गई इन लोग की वर्तमान आयु। ठीक, अब देखते हैं हम कब अब से 3 वर्ष पश्चात। लिखेंगे हम अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक, तो अब से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाए? रोहन की आयु, रोहन की आयु हो जाएगी, x वर्तमान थी तो x में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगी x प्लस 3। ठीक, तो उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु, माँ की आयु कितनी थी वर्तमान में? x प्लस 26 थी, तो 26 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29। अब दे रखा है कि उनकी जो आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल, ठीक, उनकी आयु का तो हो जाएगा 360 के। तो लिखेंगे हम x प्लस 3 मल्टीप्लाइड या ब्रैकेट में x प्लस 29। ये हो जाएगा उनका गुणनफल, और ये बराबर कितने हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब करना क्या है हमें? देखो यहाँ पे इस x को गुणा करना है इस x से, तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, फिर इस x को गुणा करना है किससे? 29 से, तो हो जाएगा प्लस का 29 यक्स। अब क्या करना है? अब इस 3 से गुणा करना है यक्स को, तो हो जाएगा प्लस का 3 को यक्स से करेंगे तो हो जाएगा 3x। उसके बाद 3 को गुणा करना है फिर 29 से, तो हो जाएगा प्लस का 3 9 27 का 7 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 6 2 हो जाएगा 8 के, यानी 87 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 360 के। ठीक, अब इस 29x में हम 3x को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 29 3 हो जाएगा 32x, और यहाँ पे प्लस 87 तो लिखेंगे प्लस 87। ये 360 को उठा के लिख लेंगे हम इस साइड में। ठीक, किस साइड में? 87 की साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस का 360, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 87 किस में है? प्लस में, और 360 है माइनस में। तो करेंगे क्या? हम इस 360 में से घटा देंगे 87 को। ठीक, चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 32x, और जब 360 में से हम 87 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 273। ठीक, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। तो यह रहा हमारा फाइनली समीकरण बना हुआ।